आज रामनगर में 2 दिवसीय स्वास्थ्य एवं कल्याण में निरंतरता पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले और बाहर से आई 200 से ज्यादा डेलीगेट्स ने प्रतिभाग किया। वहीं इस विषय में जानकारी देते हुए रामनगर पीएनजी पीजी के प्राचार्य एमसी पांडे ने बताया कि आज का ये सेमिनार स्वास्थ्य और पर्यावरण को संघर्षित कैसे किया जा सकता है, इस पर रखा गया था। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में भी हमारे विद्यालय को ग्रीन चैंपियनशिप में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसके बाद हमने मुख्यमंत्री नवाचार योजना में भी हिमालयन औषधि ज्ञान केंद्र की शुरुआत की थी, जिसके बाद आज विद्यालय की फिर एक पहल है जिस पर सस्टेनेबिलिटी इन हेल्थ और वेल ह्यूमन बीइंग पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में इस समय स्वास्थ्य और कल्याण एवं उसकी समस्या और चुनौतियों पर चर्चा हो रही है। वहीं सेमिनार में पहुंचे मैती आंदोलन के प्रेरणादायक पद्मश्री कल्याण सिंह मैती ने कहा कि पहाड़ों पर महिलाओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण को कैसे दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर भी प्रयास किया जा रहा है। महाविद्यालय में आज की वर्कशॉप सस्टेनेबिलिटी इन हेल्थ एंड वेलबीइंग पर है और ये महाविद्यालय के पिछले 3 सालों के जो सतत प्रयास हैं उसी के आगे एक कदम है। पहले हमने महाविद्यालय में पूरे ग्रीन चैम्पियनशिप प्राप्त करी थी। राष्ट्रीय स्तर पर हमें पुरस्कार मिला था ग्रीन चैम्पियन के रूप में। हमने महाविद्यालय के पेड़ों को देखा। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री नवाचार योजना में हिमालयन औषधि ज्ञान केंद्र की स्थापना करी महाविद्यालय में। उसके बाद हमने महाविद्यालय में एक ग्रीन आर्मी विकसित करी जो छात्रों के द्वारा इन्वायरमेंट, वाटर और एनर्जी रिसोर्सेज के सस्टेनेबिलिटी पर थी। आज ये चौथा कदम है 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार, जिसमें कि सस्टेनेबिलिटी इन हेल्थ एंड वेलबीइंग पर बात हो रही है। पूरे विश्व स्तर पर इस समय वेलबीइंग पर यानी कुशलक्षेम पर और स्वास्थ्य पर बहुत काम हो रहा है और ये आवश्यक भी है, क्योंकि हम लोगों ने प्रकृति का इतना दोहन कर लिया है जो कि हमारी आवश्यकताओं से बहुत ऊपर है और हमारे भविष्य की जो पीढ़ियां हैं वो खतरे में हैं। इस समय हमारे पास 200 के लगभग डेलीगेट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन हमारे पास हैं। उसमें कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब सभी राज्यों के डेलीगेशन हमारे पास रिसर्च पेपर के तौर पर प्राप्त हुए हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि इसमें रामनगर में हमारे पीएनजी पीजी कॉलेज में एक सेमिनार गृह विज्ञान विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है और विशेषकर इस समय सस्टेनेबल जो हमारा जो जिस तरह से हमारे पहाड़ में, हमारे उत्तराखंड में महिलाओं का स्वास्थ्य है और किस तरह से आने वाली संभावनाएं हैं कि इनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या किया जाए, इन्वायरमेंट को कैसे दुरुस्त किया जाए कि हमारी महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, एक बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। और वो भी ऐसे वक्त पर यहाँ पर एक सेमिनार हो रहा है जबकि रामनगर अपने में संवर रहा है G20 के लिए, और ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों में एक स्वच्छता के प्रति एक अच्छी जागरूकता यहाँ पर दिखाई दे रही है। मेरा कहना ये है कि जो ये विषय है ये बहुत गूढ़ है, क्योंकि जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आज हम 140 करोड़ करीब हम पूरी दुनिया भारत के जनसंख्या हो चुकी है। इतने लोगों को पानी चाहिए, इतने लोगों को अनाज चाहिए, इतने लोगों को ऑक्सीजन चाहिए। आने वाले समय में अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए ज़रूरत है कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो समाज है ये स्वस्थ रहे। तो स्वस्थ कैसे रहेगा, इसके लिए हमारे पास जैविक भोजन होना बहुत ज़रूरी है।